आसिम मुनीर को आईना दिखाया, मौलाना डीजल ने दिखाया आईना। पाकिस्तान एक और युद्ध नहीं झेल सकता। पाकिस्तान नंगा हो चुका है और अर्थव्यवस्था मर रही है, लेकिन ऐठन ऐसी कि पूछिए मत। भारत के सामने पाक जनरल हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है और हम हमला कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के थिंकरों की राय यह है कि भारत से युद्ध 10 दिनों तक पाकिस्तान नहीं झेल सकता। लेकिन पाक आर्मी चीफ हैं कि मानते ही नहीं। अपना दिमाग पाक जनता के विकास में लगाने की बजाय हर दम भारत को परेशान करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन पाक नेता, थिंकर या पूर्व जनरल रिटायर होने के बाद कहते हैं कि हम भारत से लड़ ही नहीं सकते। कभी आपने देखा होगा कि तालिबान के साथ वजीरिस्तान में एक तरह से प्रॉक्सी वार चल रहा है। ऐसे में दोहा, तुर्की में समझौते को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन बात बनी नहीं। अफगान सीमा पर तनाव आज भी बरकरार है। इसी को लेकर जमीयत उलेमाए इस्लाम फजलुर के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को आईना दिखाने का काम किया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। फजलुर रहमान ने कहा, अफगानिस्तान के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान सेना को जमकर खरी खोटी सुनाई। अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियान पर बोलते हुए मौलाना डीजल ने कहा कि पाकिस्तान एक और आत्मघाती युद्ध नहीं झेल सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उड़ रहे हैं मुनीर को मौलाना डीजल ने आईना दिखाया। यहां पर आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। फजलुर रहमान को पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि मौलाना डीजल कौन है और कैसे पाक आर्मी चीफ को उनकी हद में रहने की बात कही है। जानकारी आपको यह भी देते चलें कि यह रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया ने छापी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो मौलाना डीजल ने खुले तौर से कहा है कि 1971 के बांग्लादेश और 1999 के कारगिल युद्ध को पाक देख चुका है और इतिहास दर्ज है कि कैसे हमारे जनरलों की वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। इसे आसिम मुनीर को नहीं भूलना चाहिए। इन दो युद्धों से विश्व स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। मौलाना ने कहा कि सेना को युद्ध लड़ने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, आर्थिक पतन और शासन की निष्क्रियता से लड़ना चाहिए। सेना जनता में भय पैदा करके शासन कर रही है, जबकि दिल जीतने की जरूरत है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जमात इस्लामी के नेता ने आसिम मुनीर को समझाया है। यहां पर हम ये भी बता दें कि जैसे ही तालिबान भारत से रिश्ते ठीक कर रहा था तो पाकिस्तान तिलमिला उठा था, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान क्यों भारत से रिश्ते ठीक कर रहा है। और फिर तालिबान के विदेश मंत्री मुतक्की का भारत दौरा होता है। 6 दिन के वो भारत दौरे पर आते हैं और इससे आसिम मुनीर पगला जाता है। तो उधर पाक एयरफोर्स काबुल पर इस दौरे के तुरंत बाद हमला कर देती है। फिर क्या था, तालिबान पाक सीमा पर वजीरिस्तान के इलाके में हमला कर देता है और पाकिस्तान आर्मी को भागना पड़ता है। इसके साथ ही साथ टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच बीएलए भी मौका पाकर बलोच और खैबर पख्तूनख्वा में हमला कर देते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई पश्तो नेता गुस्सा गए और संसद में हंगामा करने लगे। फिर थक हार कर पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर को फोन लगाया और रोते हुए युद्ध रोकने की बात कही। तब जाकर 24 घंटे के लिए युद्ध रुका। फिर तुर्की में बात नहीं बनी, लेकिन अब युद्ध रुका है और बातचीत जारी है। देखना होगा आगे युद्ध होता है या नहीं, लेकिन इसी बात को लेकर फजलुर रहमान ने सावधान जरूर किया है। और क्या हमने कसम खा रखी है कि अफगानिस्तान में इस्तिकलाल नहीं छोड़ना, वहां हमेशा बेकरारी रखनी है और फिर अपना दामन साफ रखना है और सारा गंद दूसरे के दामन पे फेंकना है। खुद साफ और शफाफ बनकर, बेगुनाह बनकर दूसरों को गुनाहगार करार देना। अफगानिस्तान की सरजमीन हो या पाकिस्तान की सरजमीन, किसी के खिलाफ उसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या हम ये तरदीद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब 20 साल तक जंग रही तो पाकिस्तान से मुजाहिदीन नहीं गए? और क्या एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में नहीं गए? क्या करज़ई साहब ने या अशरफ गनी ने वहां से एहतजाज किया कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है अफगानिस्तान के अंदर? क्या 20 साल की इस जंग में हमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए? हमने अमेरिका को फजाएं नहीं दी? इन अड्डों और फजाओं से गुजरकर अफगानिस्तान पर हमले नहीं किए गए? वहां की तालिबान हुकूमत नहीं पलटी गई?
20 साल तक बमबारियां हुई, क्या वहां से कोई शिकायत आई कि आपकी सरजमीन से जहाज उड़ रहे हैं, आपकी फजाएं इस्तेमाल हो रही है, हम पर बमबारियां हो रही हैं? अगर आदमी खुद मजबूत हो, उनके आसाब मजबूत हों और खुद एतमादी अंदर मौजूद हों, तो फिर मसला बनाने के लिए बहाने तलाश नहीं करने चाहिए। क्या आज तक अगर यहां पर अफगानी पकड़े गए हैं या अफगानी मारे गए हैं, कोई अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया से एहतजाज आया है कि हमारे लोगों को क्यों मारा है, या हमारे लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, या उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया है? तो इसलिए एक तरफा तौर पर सिवाय इसके कि हम अफगानिस्तान में दोबारा एक बेकरारी की तरफ जाएंगे, और क्या हमने कसम खा रखी है कि अफगानिस्तान में इस्तिकलाल नहीं छोड़ना, वहां हमेशा बेकरारी रखनी है और फिर अपना दामन साफ रखना है और सारा गंद दूसरे के दामन पे फेंकना है, खुद साफ और शफाफ बनकर, बेगुनाह बनकर दूसरों को गुनाहगार करार देना, ये एक पॉलिटिक्स है और हमें इस पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। बेकरार और गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कभी भी मुफीद साबित नहीं हो सकता। और अफगानिस्तान के और भी पड़ोसी हैं, लेकिन सबसे तवील तरीन सरहद पाकिस्तान से मिलती है, कोई 2500 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं उसके, जिसके दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है और वो पश्तून कौम है। तो क्या इन तरीकों से हम पश्तून कौम को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़रा कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा कर सकते हैं? ये सारी वो पॉलिसियां हैं कि जिस पर मैं ये समझूंगा कि हमें नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमें अजीज है, हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर इंडिया के खिलाफ जंग होती है, हमने एक सफ होकर फौज के पुष्प पर खड़े होने का ऐलान किया था, और आज भी हम उसी जज्बे से बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जब मामलात पेचीदा हों तो उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम अपने मुल्क के साथ हैं, मुल्क के वफादार हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे। अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोई गलत फैसले करती है या वो मुल्क की मफाद के खिलाफ हमें नजर आते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, और निशानदेही करना हमारा हक है।